क्या कहेंगे, भूतकाल। क्या कहते हैं, भूतकाल। अर्थात हम जो कर चुके हैं, जो पीछे कर चुके हैं, उसी को कहते हैं भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस। इसके भी पार्ट होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर पे आता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वहां पे हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस करके अगर तुम समझोगे टेंस को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बार बार उसको भूलोगे नहीं। वैसे टेंस को समझोगे सही से तो भूल भी सकते हो, मतलब भूल जाते हैं लोग क्योंकि रूल्स अधिक से अधिक हो जाते हैं, अधिक से अधिक हो जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे प्रेजेंट हमने बताया था, प्रेजेंट में क्या लगता है, वर्ब होती है V1 और उसके साथ में यस या ईएस। ये तो रूल होता है सिंगुलर के साथ में, और प्लूरल की बात जब आती है तो उसमें लगता है V1। क्या लगता है, V1 लगता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर एक ही टेंस में चेंज कर रहे हो, सिंगुलर और प्लूरल करके, तो वर्ब पे प्रभाव पड़ता है। पर वही सब्जेक्ट और वही ऑब्जेक्ट अगर दूसरे टेंस में अगर हम यूज करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आई हम पास्ट में यूज करें, चाहे आई हम प्रेजेंट में यूज करें, चाहे आई हम फ्यूचर में यूज करें, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अलग से कुछ हो जाएगा। लेकिन आई के लिए या जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए अलग अलग रूल बने हैं, उसके लिए अलग अलग वर्ब हैं, तो उसको अलग तरीके से समझेंगे। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसमें आती है मेन वर्ब से आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, कोई आई कि नहीं आई थी, इसमें V1 आएगा प्लूरल के लिए और V1 प्लस एस या ईएस आएगा सिंगुलर के लिए। ऐसे इसमें क्या होता है, इसमें V2 आती है। क्या आती है, V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका रूल होता है बेटा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या खुद आई हो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होती है, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे छोटा रूल होता है यही, सबसे छोटा रूल, सबसे प्यारा रूल यही होता है, लेकिन यही रूल आगे जाकर फंसाता है। बच्चे इसी में घूमते हैं। क्यों, कैसे घूमते जाते हो, छोटा है फिर क्यों ये इतना डिफिकल्ट है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि बेटा ये अपने आप में बिल्कुल अलग है हर एक टेंस से, क्योंकि इसमें V2 का यूज होता है। और ऐसा कोई भी टेंस नहीं है मेरी समझ से कि उसमें V2 का यूज हो और सबसे छोटा है। और इसकी जब उपयोगिता जो यूटिलाइज वो करते हैं एक्टिव पैसिव वाइज में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जब हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें एग्जामिनर क्या करता है, यही फंसाता है, पास्ट इंडेफिनिट को फंसाता है। क्योंकि वहां पे वर्ब्स जो दी हुई होती हैं, वर्ब्स अगर सही से आपको पता नहीं है कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, तो आप उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें और आप गलत करके आ जाओगे। एग्जामिनर वही कर, क्योंकि देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो उसमें तो बहुत इजी है, इजे एमआर आएगा, V1 आएंगी है, लड़का समझ जाता है। क्योंकि यहाँ पे इजे देखा इसका मतलब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना, और पास्ट देखा है तो मतलब वाज वर्ब के साथ में V1 आएंगी आएगा, तो जैसे वाज देखेगा वैसे वो पकड़ में आ जाएगा उसको, है ना। और जब भी पास्ट परफेक्ट की बात करेगा इसका मतलब है पास्ट मतलब हैड और परफेक्ट मतलब V3, तो वो तुरंत देख के पता चल जाता है कि ये हैज लगा है इस टेंस का होगा, इज लगा है इस टेंस का होगा, वाज लगा है इस टेंस का होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें V2 लगी होती है और V2 सबके समझ में नहीं आती, सबको याद नहीं होती, सबको पता नहीं होती कि ये V2 है, V3 है, V1 है, V4 है या V5 है ना। तो यहीं पे फंस जाता है लड़का और यही भी गलत करके आता है। तो इसको सही से समझो, और सभी टेंसेस के रूल से ये अलग है, डिफरेंट है, इसलिए इसको अलग तरीके से समझिए। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रमेश ने खाना खाया। और एक बात बेटा बता दें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे? जब हिंदी में दिया होगा उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें लास्ट का जो टेंस होता है, यानी जो लास्ट का सेंटेंस दिया होगा हिंदी में, वो उसके लास्ट में आ ई ए करके ऐसे आएगा, ठीक है। ता थी करके आएगा। उसमें प्रेजेंट टेंस में क्या है, ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं लास्ट में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। लेकिन यहाँ पे आ ई ए आदि शब्द आते हैं, वो हमारे पास्ट में होते हैं। तो हिंदी में जब दिया हो सेंटेंस तो उसको पहचानने के लिए ये यूज करेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश में दे दिया, इंग्लिश में सेंटेंस दिया है और मुझे पहचानना है कि किस टेंस का है, तो पहचानेंगे हम वर्ब से। किसे पहचानेंगे, वर्ब से। वर्ब का यूज
कौन सा मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, इसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस। इतना समझ ना। अब आगे देखते हैं। अब इसको बनाते हैं। इस सेंटेंस को बनाए। रमेश, रमेश सब्जेक्ट है ना। तो रमेश की स्पेलिंग जो रमेश RME से, ठीक है। हाँ रमेश। अब बेटा सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। आती नहीं आती? इसमें आ ई, यहाँ पे देखो खाया, आया, आया नहीं, तो इसका मतलब पास्ट इंफिनिट का है। हाँ। और इसमें लगता क्या है, V2 लगती है, मेन वर्ब आती है सीधे, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होती है, हमने बताया है ना। हाँ। देखो रमेश खाने की होती है ईट, क्या होती है ईट, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, तो ईट एट ईटेन, तो यहाँ पे लगाएंगे एट, रमेश एट दी फूड, खाना की हो जाएगी फूड, तो ये हो जाएगी तुम्हारी वर्ब, अर्थात ये कह सकते हैं ये हो जाएगी तुम्हारी मेन वर्ब, और ये तुम्हारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। समझ रहे हैं आगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही रूल रहता है, और यही तुम्हारा जो है सीक्वेंस रहता है। वर्ब के बाद सदैव ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब के पहले सदैव सब्जेक्ट आता है, ये तो रूल रहता है, ये तो बेसिक रूल है, ये अगर पता नहीं तो कुछ नहीं पता इसमें, है ना। वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया ना। अब ये तो सिर्फ हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, आगे नेगेटिव भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकंड टाइप, ठीक। अब हम आगे बढ़े तो क्या पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना। तो इसका मतलब पहचानना जान गए ना कि कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। हाँ, यानी कि उसमें V2 लगा होगा, जैसे गो है तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेट होती है। जैसे कट है तो कट की तीनों फॉर्म सेम होती है। देखो वर्ड्स कुछ होती हैं तो बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट होती हैं, कुछ वर्ड्स होती हैं सेम रहती है, जैसे कट कट कट, सिट सिट सिट, सिट का कोई अलग नहीं होता, सिट का सिट ही रहता है, सिट 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 सिट, कट कट कट, ऐसे बहुत सारी वर्ड्स होती हैं जो सेम रहती हैं, और कुछ होती हैं जैसे गो एंड गॉन, कम केम कम, है ना। जैसे जो होता है हमारा कुछ अधिक से, यानी कि मोस्टली अगर देखा जाए उसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगती है, ईडी के जोड़ने से V2 और V3 बच जाती है, ठीक। जैसे जंप है तो जंप जंप जंप्ड, जैसे ड्रिंक है तो उसमें अलग हो जाती है, डिफरेंट होती है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। हेलो, अपना काम करो, हाँ अपना काम करो जो हमने दिया। और ऐसे देखो लर्न होती है, लर्न लर्न लर्न, है ना। तो अलग अलग फॉर्म होती हैं, अलग अलग तरीके से यूज होती हैं, कुछ सेम रहती हैं, कुछ अलग तरीके से होती हैं, और कुछ ईडी जुड़ के जुड़ती हैं, और कुछ टी जुड़ के जुड़ती हैं। तो ये तुमको याद करना पड़ेगा अच्छे से, समझ रहे नहीं यार। जैसे एराइज होता है, एराइज एरोज एराइजन, अलग तरीके से, गो वेंट गॉन अलग तरीके से, कम केम कम, कुछ होती है बीच में लास्ट में ई आएगा, उसके बाद में जैसे कम है कम केम कम, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, सेम रहेगी। और कुछ होती है तीनों फॉर्म चेंज हो जाती है, जैसे गो वेंट गॉन तीनों चेंज है ना, और कुछ है जैसे सेम रहती है, सिट सिट सिट, कट कट कट, जैसे होता है टीच टीच टाट टाट, तो उसमें देखो V2 और V3 सेम है, कुछ में फर्स्ट और थर्ड सेम रहता है, किसी में V2 और V3 सेम रहती है, किसी में अलग कुछ सेम ही नहीं होता, और किसी में तीनों सेम होती है। तो इस चीज को समझना जरूरी है, समझ में नहीं आया। तभी पहचान पाओगे टेंस कौन से टेंस का है, ये इंडेफिनिट है या कंटीन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। तो अब हम 5 मिनट पढ़ लिया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। हाँ ठीक। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हमने कल बताया था बेटा कि जब भी कंटीन्यूअस शब्द का यूज हो टेंस में, तो हम क्या करेंगे, कंटीन्यूअस का शब्द का जब यूज होता है तो V1 ing जरूर आएगी, और वो कैसे आती है, वो मेन वर्ब के रूप में आती है, ठीक है। तो और इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, इसमें V1 ing के साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, यानी कि उसको हेल्प करने के लिए एक वर्ब दी होती है, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो प्रेजेंट है तो इज एम आर आएगा, पास्ट है तो वाज वर आता है, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर, है ना। इसमें देखो इसका रूल क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, है ना, हाँ, प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब, है ना, प्लस मेन वर्ब के रूप में क्या यूज होगा, V1 प्लस ing, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये तुम्हारा रूल बन गया किसका, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसा समझ में। हाँ ठीक। तो ये हमारी बेटा वाज वर्ब क्या होती है,
हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। और V1 क्या होता है? मेन वर्ब। ठीक है। कंटीन्यूअस जब भी कहे, यही तो चीज को समझना होता है कि टेंस को समझना बहुत इजी है, लेकिन उसको एक तरीके से समझोगे कि वास्तव में वो कह क्या रहा है। अगर उस तरीके से समझोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, अच्छे तरीके से समझ में आएगा और कभी भी भूलेगा नहीं। और अगर सही से समझोगे नहीं तो दिक्कत आने वाली है, समझा नहीं? हाँ, फिर भूल जाओगे, क्योंकि एक रूल थोड़ा ना है, बस 3 टेंस हैं, 3 के 4 पार्ट थे, चारों के फिर 1 2 3 4 पार्ट, उसके भी पार्ट तो करके देख लो एक बार। यानी कि 12 तो ऐसे हो गए, अब 12 के भी 4 को तो 12 4 जा 48, कि 48 रूल हो गए, वो तुम्हारे दिमाग में कैसे घूमेंगे? रटोगे तो रट पाओगे, अभी रट नहीं सकते हो। अगर समझोगे हर एक चीज को कि इसमें क्या आता है, इसमें कैसे लगेगा, और सभी में डिफरेंस पैदा करके चलोगे, तभी जाके कुछ चीज समझ में आती है, तभी आएगा समझ में, वैसे नहीं आने वाला। तो इसमें देखो क्या है, अब इसका मैं एग्जांपल समझो, क्या समझेंगे? एग्जांपल। जैसे हिंदी में पहले लिख लेते हैं, उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ठीक है? तो जैसे लिखें, तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, ठीक? तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। अब बेटा देखो, पहचान इसकी होती है रहा था, रही थी, रहे थे। आदि शब्द आते हैं जिस भी सेंटेंस के अंदर, टेंस के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया है सब्जेक्ट के रूप में? तुम। क्या यूज किया है? तुम। और तुम की क्या होती है बेटा? यू होती है। और हम अब देखेंगे यू के साथ क्या लगेगा, बोलो? यू प्लूरल है। हाँ, यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ मैंने बताया था क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। तो प्लूरल वर्ब में क्या है? वाचक वर्ब में से क्या लगेगा? वर्ब। वेयर नहीं, वेयर नहीं बेटा, वेयर में होता है वहां, वेयर में होता है वर्ब, वर्ब होता है। वेयर तो एक तरीके का इंटरोगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है? यू वर्ब है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आती है, बोलो? मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? याद करना, है ना? याद कर रहा है। और याद करने क्या होती है? लर्न। अच्छा, लर्न है तो लर्न, लर्निंग, लर्निंग, एल ई ए आर एन, और लर्निंग है, हां लर्निंग, आई एन जी जो होगी तो लर्निंग हो गया, हो गया। अपना पार्ट। अब बेटा बताओ, कल ही हम तुमको समझाया था कि कौन कौन से पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, होते नहीं होते? हाँ, अलग अलग समझाया था। आई वी यू ही सी इट दे, सभी के समझाया था, हर एक फैमिली के। वही आ गया देखो यू। अपने के लिए क्या लेगा ये? यू। अपने के लिए क्या लेगा? आई। आई नहीं लेगा बेटा, यू अपने फैमिली का लेगा। यू योर होता है, पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए, अपने के लिए, पोजीशन के लिए यू के साथ, अगर यू सब्जेक्ट है ना तो उसके साथ योर आएगा। क्या आएगा? योर आता है। हाँ, तो यहाँ पे लगाएंगे योर लेसन। क्या आएगा? लेसन, लेसन। तो यू वर लर्निंग योर लेसन, यानी कि तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। हाथ किया था लास्ट में ना, तो पास्ट है, इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक? समझ में आ गया ना? ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पे अगर हम तुम की जगह पे वह करते, क्या करते बेटा? वह करते, वह अपना पाठ याद। अब यहाँ पे अगर सिमिलर हो गया तो रहे नहीं होगा बेटा। हाँ, अब आएगा रहा, रहा था। अब थे नहीं बचा, क्योंकि हाँ, सिमिलर हो गया ना। हाँ, प्लूरल होता है रहे थे, इसका मतलब ज्यादा है, और सिमिलर है तो इसका मतलब रहा था है ना। तो अगर फेमिनाइन जेंडर हो गया, यानी कि कहने का मतलब है फीमेल कोई है, लड़की है, लड़की का नाम है, लड़की कोई है, तो उसमें इसके लिए क्या आएगा? रही थी, यही तो पहचान होती है। रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं, वो टेंस क्या कहलाते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है? तो वही वाली बात है। अगर यहाँ पे वह आ गया ना तो क्या हो जाएगा बताओ? वह की हो जाएगा ही, है ना? अब ही कैसे लगाओगे भाई? वह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, रहा था है तो लड़का है, रही थी है तो लड़की है। तो लड़की के लिए क्या आएगा बोलो? फीमेल के लिए सी आता है, और मेल के लिए ही आता है। तो ही, और जब सिंगुलर हो गया बेटा, बोलो सिंगुलर होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चेंज होगी, ठीक है? तो वर्ब की जगह पे क्या आ जाएगा? वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। लेकिन मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मेन वर्ब वैसे की वैसे रहती है, ठीक है? मेन वर्ब मतलब मेन, वो कभी नहीं चेंज होने वाली है, वो कभी नहीं होगी, ठीक है? अब योर क्यों आया? क्योंकि अपना है। नहीं, यहाँ ये भी चेंज होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो यू के लिए आया ना। आप बताओ, ये है तो जी के लिए क्या आएगा? अपने के लिए बताओ। जी के लिए अपने कल ही बताया, हिम नहीं, हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, हिज, हाँ हिज होता है, हिज, और लेसन वैसे रहेगा। देखो लेसन नहीं बदला, देखो यही तुमको हम समझा रहे थे, लेसन नहीं बदला, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे रहा। लेकिन जब हमने सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाया, वैसे ही वर्ब चेंज हो गई, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई।
वैसे ही पोजेसिव प्रोनाउन भी चेंज हो गया। जो पोजीशन दर्शा रहा था कि ये मेरा है। अगर ये भी लड़की हो जाती तो भी बोलो, अगर लड़की मतलब वह और यहाँ पे थी, ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सी भी सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ भी बाज आएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं बचेगा सर, आखिरी में रही थी। हाँ वही रही थी। सी वाज लर्निंग, यहाँ बताओ क्या लगेगा? हाँ लगेगा पोजीशन के लिए, है ना, अधिकार के लिए। मतलब वह अपना पाठ याद कर रही थी, यानी कि सी वाज लर्निंग हर लेसन। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? तो हमने तीनों चीजें समझा दिया। अगर आई आ जाए, हाँ आई का भी रूप में समझा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर लूँ, मैं अपना पाठ याद कर रही थी, ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं के लिए आई। और बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, तीन चीजें हम तुमको बताया है आई के लिए। जब भी आई एम लगेगा, जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करेगा, यानी कि उसमें इज एम आ रहा है, आता नहीं आता? वो तो एम आता ही आता है आई के साथ, यानी कि आई के साथ एम लगता है। फिर बात करेगा जब पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें आता हैज है, हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसमें आई के साथ हैज नहीं आता। नो 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 नो, पहले बताया आई के साथ हैव लेता है। वही तो बताया ना कि आई मनमाना अपनी मनमानी करता है कि कभी सिंगुलर के रूप में, कभी प्लूरल के रूप में वर्ब लेता है। तो आई के साथ हैव वहां पे आ जाता है। आई हैज नहीं होगा कभी, हैज दिया इसका मतलब वो सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है। और अगर यहाँ पे देखो ये पढ़ा है पास्ट कंटीन्यूअस, तो इसमें क्या बेटा, इसमें आई के साथ वर नहीं आएगा, आई के साथ आई के साथ वाज आता है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ले लेता है। तो आई अपने अनुसार अपनी मनमानी करता है हर एक टेंस में, कि हम वो निश्चित है, डेफिनेट है कि आई के साथ यहाँ पे ये आएगा, आई के साथ ये यहाँ पे आएगा, आई समझे? तो आई के साथ यहाँ पे वाज लगेगा, क्या लगेगा? वाज लगेगा। उसमें क्या लगेगा? आई के साथ हैव, यानी कि परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा? हैव लगेगा। और जब हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो क्या लगेगा? इज एम आर में से एम ही आता है। क्या लगता है? एम, आई के साथ एम आता है, वो तो फिक्स है ना। और इसमें वाज फिक्स है, उसमें हैव फिक्स है। तो ऐसे आई अपने आप में अलग अलग रोल करता है। वही तो हमने कहा, सिंगुलर के समझा दिया, फिर नाउन भी समझा दिया, प्लूरल भी समझा दिया, तो हम आई भी समझा देते हैं। तो आई वाज लर्निंग, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन सभी में चेंज होगा। जैसे सब्जेक्ट चेंज करेंगे वैसे पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन ही इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट चेंज करोगे तो पोजेसिव प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर की जगह पे क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। आप समझ में आ गए? क्लियर है? तो जब इसकी प्रैक्टिस करोगे बार बार ना, तब ये चीजें माइंड में अच्छी तरीके से बैठेंगी, वैसे धीरे धीरे निकल जाती है। ठीक है, कोई भी चीज हो, जब अगर उसका अभ्यास, अगर उसका एक्सरसाइज यानी कि उसका प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो वो चीजें निकल जाती हैं एक समय के बाद में। वही वाली हाल है, अगर किया तो रहेंगी, अगर नहीं किया तो भैया भूल ही जाओगे ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा दिया पास्ट कंटीन्यूअस, समझ में आ गया ना? बिल्कुल क्लियर है। तो हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट। किसमें आते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना? ठीक है। अब इसका रूल ये क्या कहता है, इसकी पहचान क्या होती है? ये प्रेजेंट पढ़ाया था हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। उसमें पहचान क्या होती है? उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि कोई काम कार्य हो चुका है, यानी कि वो परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब पूर्ण हो चुका है, यानी कि वो रहेगा प्रेजेंट में ही, लेकिन हो चुका है, अभी हो चुका है। इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया, यानी कि पूर्ण हो गया, कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ समय हो गया है पूर्ण, यानी कि यहाँ पे करेगा चुका था, कर चुका था, बहुत पहले की बात कर रहा है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, क्योंकि पास्ट कहता है था, थी, थे। क्या कहता है? था, थी, थे, है ना? तो वही मैं देखो यहाँ पे रूल क्या हो, पहचान क्या बन गई? तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया इसका? पहचान क्या हो गई इसकी? चुका था, है ना, चुकी थी और चुके थे। अब देखो चुका था आएगा लड़के के लिए, मेल के लिए, चुकी थी आएगी लड़की के लिए, फीमेल के लिए, और चुके थे किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए। बहुत सारे जब हो, है ना, इसी उदाहरण इसलिए ये चीज। अब देखो ये तो समझ में आ गया ना? थोड़ा रफ कर देते हैं ना। अब आगे बताते हैं इसका रूल क्या होगा। अगर हम रूल समझें तो रूल होगा बेटा सब्जेक्ट। अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या यूज किया था? हेल्पिंग वर्ब करो, हैज है, क्या था?
यहाँ पे यूज होगा हैड। क्या यूज होता है? हैड, क्योंकि ये पास्ट है ना, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हैड आता है। इसमें कोई झमेला ही नहीं सिंगुलर प्लूरल का। सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैड लगाओ। चाहे ही हो तो हैड, सी है तो हैड, आई है तो हैड, दे है तो हैड, कोई ज्यादा बॉयज है, लड़की है या गर्ल्स है तो हैड, सभी जगह पे हैड। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, ये आएगा बेटा हेल्पिंग रूप, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और इसकी जो मेन वर्ब होगी वो क्या होगी? वो होती है V3। क्या होती है? अभी बताया था हमने। जब भी परफेक्ट की बात करेंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वहाँ पे V3 आएगी। ऐसे कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस जब भी होगा V1 ing आने आना है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। कुछ चीजें निश्चित हैं, उसको बदलना नहीं है। अगर वो चीज तुम फिक्स कर पा रहे हो ना तो टेंस समझ में आ जाएगा, फिर भूलने वाले नहीं हो तुम। अगर वो चीज समझ में नहीं आई ना, वो चीज समझे नहीं, फिक्स नहीं किया अपने दिमाग में, तो फिर कंफ्यूजन पैदा होगा। कंफ्यूजन से क्या होता है? फिर चीजें इधर उधर होने लगती हैं, यानी कि रॉन्ग में। अगर हमने एक चीज की फिक्स कर लिया तो वो चीज तो फिक्स हो गई ना। अब दूसरी चीज को पकड़ना होता है कि वास्तव में और चीज ऐसी क्या है जो जिनसे हम फिसल पा रहे हैं, फिसल जा रहे हैं, है ना, वो चीज समझना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऐड लगा V3, यानी कि ये हमारी हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। क्या है ये? मेन वर्ब। फिर हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। ये हमारा रोल बन गया। ठीक है। देखो प्रेजेंट में क्या होता था? प्रेजेंट में यहाँ पे हैव होता था, लेकिन यहाँ पे पास्ट है इसलिए हैड आया। परफेक्ट जब भी कहेगा V3 जरूर आएगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। बार-बार इससे जोड़ दे रहे हैं, इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि टेंस हुआ नहीं है। टेंस बहुत डिफिकल्ट नहीं, समझना है सिर्फ। V3 कब आएगा? जब परफेक्ट होगा। परफेक्ट सब जहां पे लग जाए इसका मतलब V3 आना निश्चित है। कंटीन्यूअस जब भी लग जाए V1 ing आना निश्चित है। और इंडेफिनिट में ध्यान रखना बेटा V2, सभी जगह थोड़ा ना V2, पास्ट में V2, प्रेजेंट में V1 या V1 SEIS, और फ्यूचर में विल शैल के साथ में V1। किसके साथ में? विल शैल के साथ में V1। वो मॉडल्स होती है, इसीलिए उसको मॉडल्स कहते हैं ना। उसमें इंडेफिनिट में पहला ऐसा टेंस है जो इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लेता है, और मॉडल जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है। विल और शैल, मे और माइट, ठीक है, आउट टू, ये सब मॉडल्स होती हैं। विल शैल वुड शुड मे माइट आउट टू, ये अलग अलग तरीके से यूज होता है इसका। विल शैल तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है ही, इसका अगर पास्ट टेंस बनाए यानी कि पास्ट अगर हेल्पिंग वर्ब करें तो वुड हो जाएगा विल का, और शैल का शुड होता है, मे का माइट होता है, मे सिंगुलर है, माइट उसका प्लूरल हो जाएगा। मस्ट होता है, जरूरी है, कोई चीज जरूरी है, बहुत जरूरी है तो वहां पे मस्ट लगाएंगे। कुछ चाहिए तो शुड लगाएंगे, है ना। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि किसके लिए कौन सी चीज आती है, ये चीज बहुत ध्यान रखना, समझा नहीं है? हाँ, और बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, वहां पे भी यूज होता है इस चीज का, आउट टू का, विल, और बहुत सारे आगे जब हम टेस्ट पढ़ाएंगे फ्यूचर तब बताएंगे। अभी इसका देखो, तो हमने इसका रोल बता दिया। अब हमको क्या समझना है? एग्जांपल। क्या समझना है? एग्जांपल। तो यहाँ पे हम कोई एक नाम लेते हैं, जैसे राहुल नदी में नहा चुका था। राहुल नदी में नहा चुका, ठीक, या ऐसे कह सकते हैं स्नान कर चुका था। स्नान कर चुका था। स्नान किस पहले क्या होता है? मीनिंग बात ना, बात ना, बात 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 बात, ठीक है, बात। हाँ, ये फॉर्म होती है। अगर बात ही करें तो ये V4 है, और बात ऐसे ही लगता है V5 होता है। वही तो होता है V1 V2 V3 V4 V5। तो राहुल नदी में स्नान कर चुका था। तो राहुल की सब्जेक्ट हमारा है ना, हेल्पिंग क्या है? हेड। कुछ भी हो इसमें तो सोचने नहीं है, बिना सोचे समझे हेड लगाओ, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो, चाहे कोई भी गर्ल्स बॉयज हो, कुछ सोचना नहीं है, हेड लगाओ। यहाँ पे देखो स्नान करना, यहाँ पे क्या है वर्ब? स्नान करना, ये मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? बोलो V3 के रूप में क्या आएगा? बात बात बात, यानी कि बात डालेगा। क्या आएगा? बात, यानी कि BATHED, ठीक है, बात। अब किसमें कर रहा था स्नान? नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर। समझ में आ गया ना? अब इसको हम थोड़ा चेंज करके समझाते हैं कि जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो उसके क्या करना पड़ेगा।
ये राहुल है, राहुल को अगर राहुल सब्जेक्ट था, यहाँ पे मान लो सीता कर दें, क्या कर दें? सीता। सीता नदी में स्नान कर चुकी थी। जब यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। फीमेल के लिए चुकी किया था ना, और लड़के के लिए चुका था, और प्लूरल के लिए चुके थे। चुके ठीक है, तो सीता आ गया तो राहुल की जगह सीता कर दो। कर दिया। कर दिया। ये है, ये महाशय हाइड जो है ना, ये कभी नहीं होते। ये हाइड कहता है चाहे तुम सिंगुलर आओ, चाहे प्लूरल आओ, चाहे आई आओ, कुछ भी आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, हम तो आएंगे आएंगे, क्योंकि वो अकेला है ना। जब अकेला कोई होता तो राजा होता उस चीज का, है ना। लेकिन उस एरिया में राजा होता, वही वाला है यहाँ पे आ रहा है, तो हाइड राजा है, ये आने आना है। और ये भी नहीं चेंज होगा, मेंबर तो मेंबर रहती है, तो कभी नहीं चेंज होगा। इन सारे पर ये भी नहीं चेंज होगा, तो इसमें चेंज क्या होगा? कुछ नहीं। इसका मतलब है सब्जेक्ट जब हम भी चेंज करेंगे, सब्जेक्ट जब हम चेंज करेंगे किस सेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं। वही प्लूरल होता तो प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो भी चेंज होगा। जैसे मान लो यहाँ पे सीता की जगह पे तुम हो, तुम नदी में स्नान कर चुके थे, कर लिया हमने। अब तुम की क्या आएगी? यू आएगी, अभी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमने सब्जेक्ट चेंज किया। यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा अपने के लिए, जब पोजीशन हो। मान लो मैं अब यही कहूँ कि तुम अपना पार्ट याद कर चुके थे, और तुम हो की होती है मीनिंग यू, तो यू के लिए पोजीशन के लिए आता है योर, और जब वहाँ पे सी कर दोगे बेटा तो वहाँ हो जाएगा उसके लिए हर। तो सिर्फ चेंज होगा पोजेसिव प्रोनाउन चेंज होगा जब उसमें दिया होगा। इस सेंटेंस में नहीं दिया है, जिस सेंटेंस में दिया होगा उसमें सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। हेड वैसे रहेगा, मेन वर्ब वैसे रहेगी, ऑब्जेक्ट वैसे रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट जब चेंज करोगे तो पोजेसिव प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, बाकी कोई चीज नहीं होगा। ठीक है, और इसमें तो जब पोजीशन नहीं दिया है तो कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करो। चेंज कर दो सब्जेक्ट चेंज कर दो, तो ये तो समझ में आ गया हो गया ना। ठीक है, ये तो बेटा हम सिर्फ अफर्मेटिव बता रहे हैं हर चीज का। अभी नेगेटिव पढ़ना है, नेगेटिव बहुत ईजी है, सभी जगह पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, बाकी सेम रहता है। क्योंकि जब बेस अगर समझ में आ गया ना, बेस समझ में आ गया ना, तो फिर नेगेटिव समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि अफर्मेटिव में ही तुमको उसकी जान बसानी है नॉट की, तो आराम से समझ में आ जाएगा। इंटरोगेटिव में थोड़ा हल्का चेंज होता है, तो इसलिए उसको भी इंटरोगेटिव में सवाल पूछ, हाँ उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क जरूर है। दो टाइप होते हैं, एक क्या टाइप बनता है कि फर्स्ट टाइप जो होता है कि उसमें सिर्फ क्या आएगा शुरुआत में, और एक होते हैं कब क्यों कहां कैसे, व्हाई व्हाट वेयर और व्हिच, इस तरीके की जो बीच में शब्द आएंगे वो होते हैं सेकंड टाइप। तो वो जो पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इसमें क्या चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं अफर्मेटिव सिर्फ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, अफर्मेटिव सबके पढ़ लो, फिर नेगेटिव पढ़ाएंगे सबके, फिर इंटरोगेटिव बढ़ा देंगे। तो इसमें यह है कि अपना बेस अगर तैयार है ना, फिर नेगेटिव में ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ उसमें थोड़ा चेंज होता है कि नॉट लग जाता है, और उसमें क्या इंटरोगेटिव में चेंज होता है, उसमें जो चेंज होता है हम बताएंगे, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होता। सिर्फ अगर ये समझ में आ गया ना तो आगे समझ में आ जाना है, ये तो फिक्स मान लो। आगे देखो, ये तो समझ में आ गया होगा ना, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको आज हम खत्म कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों पढ़ लेते हैं ना। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हर चीज बेटा तोड़ तोड़ के बता पा रहे हैं ना, समझ में आ जाए, इसीलिए बता रहे हैं कि हर चीज चेंज करके बता रहे हैं कि ऐसे चेंज करने से क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो सीखने वाले के लिए भैया कुछ भी कहीं पर भी सीख सकता है, और ना सीखने वाले के लिए बस में 1000 बात। ठीक है, वो तो कहेगा ये था इसलिए ये नहीं कर पाए, ये था इसलिए नहीं, और करने के लिए भी बहाने होगा। ठीक है, तो करना चाहता है वो अगर ठान लिया है तो करके रहेगा, सीख के रहेगा, अगर जो करना नहीं चाहता उसको क्या है, उसको कुछ भी सिखा दो, उसको कुछ भी बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो जितना बड़ा हो जाएगा पानी से डालकर और नीचे जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, देखो दोनों शब्द लग गए, परफेक्ट भी आ गया और कंटीन्यूअस भी आ गया। कल भी बताता हूं, परफेक्ट मतलब पूर्ण हो चुका है, और कंटीन्यूअस मतलब आगे चल भी रहा है, मतलब कुछ काम पूरा हो चुका है और कुछ आगे हो भी रहा है, और इसमें सदैव टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है? टाइम दिया होता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टाइम जोड़ दिया होता है, 2 घंटे से, 2 बजे से, इस तरह से, है ना, इस तरीके से, 2 सप्ताह से, है ना, 2 मंथ से, इस तरीके से। तो इसका रूल क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है बेटा रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे और रहे थे। जो पहचान कंटीन्यूअस की होती है वही पहचान इसकी भी रहती है, लेकिन इसमें सिर्फ टाइम आ जाता है। पहचानेंगे कैसे? टाइम दिया है अगर, तो वो टेंस किसका होगा? वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हाँ, और अगर टाइम दिया हुआ है
तो इसका मतलब है सिंस फॉर जरूरी है लगना प्रीपोजिशन। हम्म। और अगर प्रीपोजिशन लगा है और अगर टाइम दिया है और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसमें बीन जरूर आएगा। ये भी पहचानने का एक तरीका, यानी कि बीन अगर लगा है, अगर बीन लगा है ये देख के बता सकते हो कि ये टेंस किसका है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का। टाइम दिया तभी बता सकते हो, यानी कि ये पहचानने के हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे देखो अब रूल समझते हैं, ये पहचान होगी तुम्हारी ना। अब रूल देखते हैं, रूल थोड़ा लॉन्ग है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 ing। अभी एक बार लिख लेते हैं समझाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस, यानी कि इसमें से कोई एक लगेगा। क्या लगेगा? एक लगेगा प्लस टाइम। ठीक, ये कैसे लगेगा? जब इंडेफिनिट होगा तो फॉर लगेगा और डेफिनिट होगा तो डेफिनिट होता है तो सिंस लगता है, इंडेफिनिट होता है तो फॉर लगता है। ये टाइम की बात करता है। इंडेफिनिट कौन से होते हैं टाइम, और डेफिनिट कौन से होते हैं? जैसे हम कहें कि 2000 से रमेश 2000 से लखनऊ में रह रहा था, तो इसका मतलब है एक निश्चित तुम्हें ईयर दे दिया गया, ये निश्चित है टाइम। लेकिन अगर ये कह दें कि 12 साल से रह रहा था, तो 12 साल से मतलब कोई भी 12 साल हो सकते हैं, है ना? तो उसमें तो निश्चित है नहीं, यानी कि वो अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए प्रीपोजिशन फॉर आता है और निश्चित के लिए सिंस आता है। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे ये इसका रूल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो टाइम भी आ गया नहीं आ गया, बीन भी जाता है और कंटीन्यूअस है इसलिए ब्यूनाइजी की जरूरत है। हमने बताया ना कि जो चीज टेंस में निश्चित है वो अगर तुमने जान लिया, फिक्स कर लिया और जान करके उसको अगर अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा ना। अगर कंफ्यूजन हो गया तो फिर गाड़ी टस मस हो जाएगा, फिर इधर उधर ऐसे चलती है, फिर छोड़ ना पाओगे। इसलिए कंटीन्यूअस जब भी शब्द देखो V1 ing जरूर आएगा, वो चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो चाहे केवल कंटीन्यूअस हो, उसमें V1 ing आने आना है। और जब टाइम दिया होगा तो बीन आएगा। अब ये टेंस देखेंगे किस टेंस का है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हैड आएगा। पास्ट का है ना, पास्ट का है इसलिए हैड आएगा। प्रेजेंट का होता तो हैड हैव आता। तभी तो समझाया था, तभी बताया था, तो हैड हैव आता। तो ये तुम्हारा जो रूट है, ये तुम्हारी मेन वर्ब है नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये है। अब देखते हैं एग्जांपल, क्या देखते हैं एग्जांपल। जैसे हम कहें, इसको थोड़ा ऊपर का हटा देते हैं ना, ऊपर सुनाते हैं नीचे।